आज के वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ Xiaomi 11T Pro 5G फोन का। आप सबका बीटी बंधु टेक्निकल चैनल में स्वागत है। तो पहले फोन का अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। ये है Xiaomi 11T Pro 5G फोन का बॉक्स पैक। ये फोन Amazon से ऑर्डर किया गया था। Amazon के उस बॉक्स को मैंने पहले ही फेंक चुका हूँ, इसलिए मैं उस बॉक्स को नहीं दिखा पा रहा हूँ। अब मैं इस बॉक्स को ओपन करने जा रहा हूँ। अब देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। मेन बॉक्स को ओपन करते ही बॉक्स के अंदर सबसे पहले एक पतला सा बॉक्स दिखाई दे रहा है। उसके नीचे हम लोग को फोन देखने को मिल जाता है। अभी फोन को रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। फोन के नीचे हम लोग को चार्जर और डेटा केबल देखने को मिल जाता है। फोन को पूरा रैप करके रखा हुआ है। तो Xiaomi की तरफ से आने वाला ये एक फ्लैगशिप लेवल फोन है। सबसे पहले मैं एक बार डेटा केबल को दिखा देता हूँ। ये है एक USB Type A to Type C डेटा केबल। अब इसके बाद हमको देखने को मिल जाता है एक पावर एडेप्टर। ये 120 वाट का फास्ट चार्जिंग वाला एडेप्टर है। अब मैं उस पतले से बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। इस बॉक्स के अंदर हम लोग को सबसे पहले तो एक सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाता है, फिर सब मैनुअल गाइड्स और एक TPU केस देखने को मिल जाता है और एक Type C to 3.5 mm जैक वाला एक हेडफोन एडाप्टर देखने को मिल जाता है। ये एक Xiaomi ने बढ़िया काम किया है कि एडाप्टर फोन के बॉक्स के साथ ही दे दिया है। अब फोन के ऊपर का प्लास्टिक को हटा लेते हैं और सीधा आते हैं फोन की तरफ। अब अंदर से निकल चुका है एक सुंदर चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू फोन और इस कलर का नाम है Celestial Magic। तो अनबॉक्सिंग खत्म होने के बाद अब बात करते हैं फोन के बारे में। तो सबसे पहले फोन के लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करते हैं। फोन के पीछे की तरफ ग्लास बैक देखने को मिल जाता है और साथ में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है। फोन देखने में बहुत सुंदर है, साथ में ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, इसलिए थोड़ा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। आगे की तरफ गोरिल्ला ग्लास विक्टस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। राइट हैंड साइड में पावर बटन, उसी में फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉल्यूम अप एंड डाउन का की देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ सिम का ट्रे, प्राइमरी माइक्रोफोन, Type C पोर्ट एंड फास्ट स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर, सेकेंडरी माइक्रोफोन एंड सेकेंडरी स्पीकर ग्रिल एंड हारमान कार्डन का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। अब सिम ट्रे को ओपन करके एक बार दिखा देते हैं। तो इस फोन पे हमको डुअल नैनो सिम लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कोई भी SD कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं है। और मजे की बात यह है कि फोन में 3.5 mm जैक का सपोर्ट नहीं है। अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन के बारे में। इस फोन में हमको 6.67 इंच फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ये एक 10 बिट डिस्प्ले है और इसके साथ हमको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 480 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट और 1000 निट्स का ब्राइटनेस और HDR 10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और साथ में गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन तो है ही। और इस फोन में डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और इस डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो है 20:9 और डिस्प्ले के ऊपर की तरफ हमको एक पंच होल देखने को मिल जाता है। अब फोन में ऑडियो एंड वीडियो की बात करें तो डिस्प्ले HDR 10+ के कंटेंट को सपोर्ट करता है और साथ में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। फोन में वाइड L1 का सपोर्ट है, इसका मतलब है आप Amazon प्राइम या Netflix का वीडियो फुल HD में स्ट्रीम कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग को स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं जो कि पावर्ड बाय हारमान कार्डन है। ओवरऑल आपको फोन में जो मल्टीमीडिया के एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा वो बहुत ही बढ़िया है। अब आते हैं फोन के परफॉर्मेंस के ऊपर। इस फोन में हम लोग को देखने को मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 888 एक 5nm आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोसेसर, जिसमें 2.84 GHz ARM Cortex X1 टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके एक Kryo 680 CPU देखने को मिल जाता है और Adreno 660 का GPU देखने को मिल जाता है और साथ में एक 65G मोडेम देखने को मिल जाता है। और इस फोन में हम लोग को 8GB LPDDR5 रैम और हमारे पास जो वेरिएंट है इसमें 256GB UFS 3.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। फोन में आपको लिक्विड कूलिंग देखने को मिल जाता है और इस फोन में हम लोग को MIUI 12.5 वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है जो कि Android 11 के ऊपर बेस्ड है। और सॉफ्टवेयर सपोर्ट का बात करें तो कंपनी ने बोला है 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फोन के कैमरास के बारे में।
पीछे जो प्राइमरी सेंसर है वो 108 मेगापिक्सल का सैमसंग का HM2 सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसमें f1.75 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसका फील्ड ऑफ व्यू है 120 डिग्री। और तीसरा एक 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है, जिससे आप लोग थोड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का मैक्रो शॉट ले सकते हैं। और वीडियो क्वालिटी का बात करें तो इस फोन में आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है। 8K आप 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K 60 FPS पे, और 1080p 60 FPS और 720p 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फ्रंट कैमरा का बात करें तो सामने 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा 2.45 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग का बात करें तो आप 1080p 30 FPS 60 FPS और 720p 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फोन में कैमरा टू API का सपोर्ट है, इसका मतलब है आप Gcam मोड यूज कर सकते हैं। मैं इस फोन के फ्रंट एंड रियर कैमरा से लिया हुआ कुछ कैमरा सैंपल्स दिखा देता हूँ। इस फोन में जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग में OIS नहीं देखने को मिलता है, बस EIS है। अब बात करते हैं फोन के कनेक्टिविटी के ऊपर। तो इस फोन में आपको 5G देखने को मिल जाता है, साथ में 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट है। और 5G में 13 बैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और जितने भी मेन स्ट्रीम 5G बैंड्स है सबका सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ में Wi-Fi 6, साथ में Bluetooth 5.2 और aptX HD का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो अब आते हैं फोन के अब सेंसर्स की बात करें तो फोन में सारे के सारे सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। GPS, GLONASS, बेइदू, जाइरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, साथ में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, NFC भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक्स एक्सिस वाइब्रेशन मोटर भी देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक बहुत ही फास्ट है। सो अब आते हैं फोन के बैटरी और चार्जिंग के ऊपर। फोन में आप लोग को 5000 mAh का लिपो बैटरी और साथ में 120 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है, जो कि आपके फोन को 0 से 100% 17 मिनट्स में कर देगा। अब बात करते हैं फोन के प्राइसिंग के बारे में। तो मेरे दोस्त ने ये फोन SBI क्रेडिट कार्ड के डिस्काउंट के साथ लिया था, तो इफेक्टिव प्राइस जो था वो लगभग 30,000 था। लेकिन नॉर्मली इस फोन का प्राइस थोड़ा ज्यादा है, लगभग 40 अबव रहता है, कभी कभी 40 के नीचे मिलता है। मेरे दोस्त ने ये फोन दिवाली के टाइम पे लिया था, तो उस टाइम पे उसको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल गया था, साथ में कार्ड डिस्काउंट भी था, तो लगभग उसको 8,000 रुपए का डिस्काउंट पड़ गया था। और ये फोन ऑफिशियली Amazon में ही अवेलेबल है। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये स्पेशली एक रिव्यू वीडियो या मेनली अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है, क्योंकि ये फोन लगभग 7-8 महीना पहले लॉन्च हो चुका है, तो मैं ये वीडियो बहुत ही लेट बना रहा हूँ। सो इसलिए मैं स्पेशली इस फोन का रिव्यू ही दे रहा हूँ। और ये जो फोन है ये मेरे एक दोस्त ने खरीदा है। तो लुक्स वाइज फोन बहुत ही बढ़िया है, दिखने में बहुत ही सुंदर है, पीछे ग्लास बैक है, और परफॉर्मेंस वाइज तो बढ़िया है ही, क्योंकि इस फोन में है Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर। साथ में इस फोन में 8GB LPDDR5 रैम और 256GB UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट है। सो प्रोसेसर थोड़ा पुराना है, लगभग 2 साल पुराना है, लेकिन फिर भी अभी बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, तो आपको इस फोन में कोई दिक्कत नहीं होगा। और साथ में 5G कनेक्टिविटी तो है ही। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको ये फोन लेना चाहिए कि नहीं, तो मैं कहता हूँ हाँ, ये फोन एकदम सही है आपके लिए, आप ये फोन ले सकते हैं, ये फोन बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि इस फोन में 108 मेगापिक्सल का सैमसंग का HM2 जो सेंसर है, मैंने जो फोटो का क्वालिटी देखा है वो कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप का नहीं है। कैमरा का जो पिक्चर क्वालिटी है वो मेगापिक्सल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो बहुत सारे अदर्स चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। कैमरा का पिक्चर क्वालिटी में पिक्सल साइज यानी मेगापिक्सल सेकेंडरी रोल प्ले करता है। मेन जो पिक्चर क्वालिटी डिपेंड करता है वो कुछ अलग ही चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया था, वो बंगाली लैंग्वेज में था, तो मैंने जब चैनल को हिंदी में शुरू किया तो फिर से मैं एक बार उस वीडियो को हिंदी में बना दूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। ये जो 108 मेगापिक्सल वगैरह है ये सब ज्यादातर चुतियापा ही है, ज्यादा कुछ है नहीं 108 मेगापिक्सल में। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर सोच रहे हैं कि मैं कोई अनबॉक्सिंग वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि अनबॉक्सिंग वीडियो को एडिट करने में ना थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं अनबॉक्सिंग वीडियो अपलोड कर नहीं पा रहा था। छोटा छोटा शॉर्ट वीडियोस डाल रहा था, लेकिन प्रॉपर टेक्निकल वीडियोस डाल नहीं पा रहा था। ठीक है, कुछ लोग मेरे को अनसब्सक्राइब कर दिया है, तो उन लोग को लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ वीडियोस भी सही से नहीं डाल रहा हूँ। तो मैं उन लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज आप लोग को बताना था, शॉर्ट्स में मेरा जो भी वीडियोस आएगा उसमें पर्टिकुलर कोई भी विषय नहीं रहेगा, उसमें मुझे जैसे जैसे कुछ भी टॉपिक मिलेगा मैं उसके ऊपर वीडियो डाल दूंगा, मतलब कुछ रिव्यू टाइप का या फिर कुछ ब्लॉगिंग टाइप का, मतलब अच्छा कुछ भी कंटेंट होगा तो मैं उसको शॉर्ट में डाल दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरा जो लॉन्ग वीडियोस रहेगा वो टेक्निकल वीडियोस ही रहेगा। सो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ भी सजेशन है तो नीचे कमेंट करके बताइए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।